वर्नर थ्योरी ये हमें बताती है कि हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो दो तरीके की वैलेंसी शो करता है। प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। ये अंदर जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि 6 है। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या फर्क है, जैसे कि ये हमारे एग्जांपल लिखे हुए हैं डबल साल्ट के और ये कॉम्प्लेक्स का, तो इसमें जो है ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, यानी Fe2+ और Cn- नहीं बनेगा। ठीक है, ये सारे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी K+Cl- Mg2+Cl ये सब डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ काउंटर लेते हैं हम, जैसे ये एक हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाद जो भाग लेता है इसको काउंटर लाइन बोलते हैं, और अगर इसको हटा दें तो ये सब जो है ये हमारा होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। काउंटर लाइन हो गया हमारा सेंट्रल एटम, ये है ठीक है, लिगेंड जो इससे जुड़े रहते हैं और ब्रैकेट के अंदर रहते हैं वो हमारे लिगेंड कहलाते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ये जो हमारे लिगेंड्स हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको, ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, जो कि मोस्टली होती है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, ये होती है मोस्टली। ठीक है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का मतलब होता है कि ये जो हमारा लिगेंड जुड़ा हुआ है इसमें कितने डोनर एटम है। ठीक है, अगर एक है तो यूनिडेंटेड बोल देते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल लिखे हुए हैं डाइडेंटेड, जैसे कि डाइडेंटेड का एग्जांपल ये है EN EN1 2 और ये जब दो से इसमें जुड़ेगा सेंट्रल मेटल से दो से जुड़ेगा ऐसे, ठीक है, तो ये रिंग बन जाएगी। ठीक, और रिंग बन जाएगा उसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। इसके बाद पॉलीडेंटेड यानी दो से ज्यादा, जैसे EDTA। एम्बिडेंटेड लिगेंड जो दो डोनर एटम होता है पर एक टाइम में एक से जुड़ता है, जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, ऐसे यहां से सल्फर से जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से जुड़ सकता है। उसके बाद कहेंगे होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक क्या होता है, अगर एक ही तरीके के लिगेंड है तो होमोलैप्टिक और एक से ज्यादा है तो हेटेरोलैप्टिक। इसके बाद नॉमेनक्लेचर हमारा मतलब कोई एटम होता है, सबसे पहले हम उसका नाम देते हैं, कैटायन का नाम देते हैं, कोई मेटल होता है जैसे पोटेशियम, पर इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लिगेंड का अल्फाबेटिक ऑर्डर, जैसे ये इथेन 1 2 डायमीन है। ठीक है, और ये 3 बार आ रहा है यहाँ पर, तो वैसे हम नॉर्मली ट्राई लिखते हैं पर यहाँ पर ट्रिस क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही हमारा डाई आ रहा है, तो इसलिए हम यूज करते हैं क्या, ट्रिस। और अगर हमारा दो हो तो हम यूज करते हैं उसके लिए, हम उसके लिए डाई यूज नहीं करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे डिस। ठीक है, इसी तरीके से टेट्रा किस चार के लिए टेट्रा यूज करेंगे, टेट्रा किस। ठीक है, तो यहाँ पर तीन थे तो ट्रिस यूज किया, फिर इसका इथेन 1 2 डायमीन नाम लिख दिया और फिर इसका कोबाल्ट, फिर हम सेंट्रल मेटल का नाम देते हैं जो कि कोबाल्ट है। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बता दी, ऑक्सीडेशन नंबर 3 और फिर सल्फेट, इसका नंबर नहीं लिखते, सल्फेट का बस सल्फेट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें फॉर्मूला बनाना, कोई नाम देखा फॉर्मूला बनाना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने देखा उसमें क्या लिगेंड है तो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो यानी Cl2 क्लोराइड बल्कि। ठीक है, और डिस है यानी इसका मतलब है दो। ठीक, इथेन 1 2 डायमीन लिख दिया और फिर प्लेटिनम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4 आ रहा है, तो इसका मतलब दो तो क्लोरीन हो गए। अब जब ये NO3 कितने होंगे, 2 होंगे हमारे पास, जब तो हमारा 4 बैठेगा, तो 2 ये और 2 ये 4 हो गए। ठीक है, इसलिए हमारा इस तरीके से फॉर्मूला आ गया। राइट, आइसोमेरिज्म क्या है हमारा, आइसोमेरिज्म होता है जो सेम केमिकल फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है उनकी। ठीक है, ये दो तरीके से हो सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है जिसमें स्पेशल अरेंजमेंट यानी 3D अरेंजमेंट अलग हो, और स्ट्रक्चर क्या होता है जिसमें बॉन्ड अलग हो, जैसे हम ट्रांसपोजिशन हो सकती है जो कि 180 पे हो और सिस पोजीशन हो सकती है जो बराबर बराबर में हो। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ऐसा भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, अगर तीनों बराबर बराबर दे रखते हैं तो उसको बोलते हैं फेशियल, और अगर प्लेन पे है मतलब तीन जो है प्लेन पे है, यानी ऐसा मान लीजिए लगातार नहीं है या प्लेन पे दे रखा है उसको बोलते हैं मेरिडोनल। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिक होता है, ऑप्टिकल में मिरर इमेज बनती है। ठीक है, जैसे ये है तो इसकी मिरर इमेज हमने बनाई, मतलब इसमें ये प्लेन पोलराइज लाइट को ये हमारा राइट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर देता है और ये लेफ्ट में कर देता है, इसको डीवी बोलते हैं या डेक्स्ट्रो या लेव, और इनको बोलते हैं एनेंशियोमर या कायल भी बोल देते हैं। और इसकी कंडीशन ये है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, यानी आप इसको कहीं से भी काटें ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है, इसमें बॉन्ड डिफरेंट होते हैं, जैसे कि लिंकेज आइसोमर है पहले, जैसे ONO है ये O से जुड़ सकता है N से जुड़ सकता है, यानी इसकी पहचान ये है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड मौजूद होगा। इसके बाद कोऑर्डिनेशन क्या है, इसमें दो तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट बने होंगे, इससे समझ जाएंगे आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। आयनाइजेशन आइसोमर क्या है, इसमें क्या है बाहर जो आयन होगा वो अंदर एक्सचेंज हो जाएगा, जैसे ये बना रखे हैं मैंने दो इसके सोलवेट आयनाइजेशन की तरह, ये इसमें बस H2O इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT भी कहते हैं, इसमें d ऑर्बिटल हो गया s ऑर्बिटल हो गया, पर इसमें न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे कि क्या मोस्टली 6 ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये बन जाएगा sp3 d2 या d2 sp3। ठीक है, या फिर अगर 4 है हमारा तो टेट्राहेड्रल बनता है sp3 या स्क्वायर प्लेनर बनता है dsp2। ठीक है, ये हमें VBT से पता लगता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें क्या होगा, आपका वो पेयरिंग करा देगा, तो आपकी स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीके से, मतलब d2 sp3, इसको बोलते हैं हम इनर ऑर्बिटल, क्योंकि d के जो है इनर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं।